तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेयर हेड। जैसा कि आपको बोला था कि मैं जो है ड्राइविंग ब्लॉग भी बना दूंगा, तो ये रही मारुति रिट्स 2014 का मॉडल है, वीडीआई डीजल। चलिए इसको पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंजन का आवाज़ कैसा आता है, उसके बाद इसको चला के देखते हैं कि गाड़ी चलने में कैसी है। तो देख सकते हैं आरपीएम मीटर में लगभग 800 के आसपास जो है ये आइडियल कंडीशन में है। और रेस दे के दिखाता हूँ किस तरीके से इसका इंजन का साउंड आता है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं और चलाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है मैं आपको इसका पिकअप दिखाता हूँ। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह तो कुछ है नहीं, फर्स्ट गियर डाल दिया हूँ, पीछे कोई भी नहीं है। तो चलिए सो 2000 के बाद जो है इसका आरपीएम जब जाता है तब गाड़ी का पिकअप बहुत ही शानदार हो जाता है। 2000 से पहले जो है गाड़ी थोड़ा लैग करता है, और हायर गियर्स पे भी जैसा आप रख देंगे, जैसे अगर मैं 5वां गियर में अभी रख दूंगा और गाड़ी जैसे 1000 आरपीएम पे, तो उतना दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करेगा। अगर जैसा ये अभी फिसल है, अगर जैसा क्लाइंबिंग रहेगा उस टाइम अगर मैं रेस दूंगा तो थोड़ा सा जो है इंजन को दिक्कत जाता है चलने में। बाकी ओवरऑल जो इसका इंजन परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार है। और माइलेज जो है लगभग आपके ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप खींच के चलाते हैं, एसी में बहुत ही रफ चलाएंगे तो भी 18.5 का दे देता है। उससे नीचे शायद ही मेरे को लगता है कि देगा ये। किसी भी कंडीशन में रफ से रफ भी चलाओगे तो 18 का माइलेज ये गाड़ी दे देगा। और माइलेज बना के चलाओगे तो आपको ये जो है आराम से लगभग 23-24 तक भी दे सकता है, कुछ इस तरीके से। बाकी मारुति के गाड़ियों के कंपैरिजन, जैसा कि मैं इससे पहले सियाज भी लाया था तो उसको भी चलाया था, उसके कंपैरिजन में इसका हैंडल का ये अच्छा लगता है कि इसका हैंडल जो है अपने आप सेंटर में आ जाता है। देख सकते हैं ऐसा मोड़ने के बाद जो है ये सीधा हो जाता है। टर्न भी लेता हूँ, धीरे स्पीड में भी रहता है तो भी जो है इसका हैंडल जो है अपने आप सीधा हो जाता है। तो यहाँ पे एक टर्न लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि अभी मैं लेफ़्ट लिया और देखना आप, इसको मैं मोड़ लिया, ये जो है अभी थोड़ा कम मोड़ा, लेकिन जैसा ज़्यादा टर्न लेता हूँ ना फुल घुमा के, तो जो है इसका हैंडल अपने आप सीधा हो जाता है। तो ये एक अच्छा चीज़ है इसका। यानी हैंडलिंग का जो फीडबैक है वो बहुत ही शानदार है। और बीच में जो है हम लोग इसमें रायपुर गए थे मेरे दोस्त लोग साथ। उस टाइम जो है मेरा फ्रेंड इसको क्रूज़ कर रहा था अराउंड 120, 130, 40 पे। पता ही नहीं चलता कि गाड़ी 120, 130 में चल रही थी। इतना अच्छा जो है इसका वो है, यानी बॉडी का जो बैलेंस है ना, बबलिंग वबलिंग कुछ नहीं करता, बॉडी रोल उतना पता नहीं चलता है गाड़ी में। ये बहुत अच्छा चीज़ है इसका, यानी पता नहीं चलता कि गाड़ी 120, 130 में चल रही है। इतना अच्छा इसका हैंडलिंग हो जाता है, ये एक अच्छा चीज़ है। अब बात करते हैं इसके ब्रेक्स के। तो अभी जैसे गाड़ी 40 की स्पीड में थोड़ा सा स्पीड चलाते हैं और ब्रेक लगा के देखते हैं। जैसा कि अब 50 पे, तो कुछ इस तरीके से इसका ब्रेक है। इसमें एबीएस वगैरह नहीं आता है इस पर्टिकुलर मॉडल में। इसके टॉप वेरिएंट में अगर आप जाओगे तो उसमें आपको एबीएस वगैरह का जो है फैसिलिटी वो भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेरे को जब से ये गाड़ी चला रहा हूँ, बस रेनी सीज़न में एक बार दिक्कत हुआ था कि गाड़ी जो है स्किड हल्का से करी थी। उसके अलावा कभी मेरे को उतना कोई दिक्कत नहीं हुआ ब्रेकिंग से रिलेटेड। ऐसा लगता ही नहीं कि इस गाड़ी में एबीएस नहीं है। कितना भी जोर से लगाता हूँ जो है ऐसा लगता है एबीएस जैसा ही रुक रहा है। हल्का से बस टायर स्किड करता है, वो कई कई बार जो है एबीएस वाले गाड़ी में भी इतना हो जाता है। बस इसका जो ब्रेक का जो एयर आ जाता है उसको ध्यान देंगे। अगर आप ब्रेक का एयर अगर आ जाता है उसको निकलवा देंगे ना, ऑयल बराबर मेंटेन करेंगे, तो ब्रेकिंग जो है इसका अच्छा खासा हो जाता है। गियर जो है इसका, गियर बॉक्स में पहले थोड़ा सा दिक्कत था, तो इसका गियर बॉक्स का मैं काम करवाया। आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। लगभग जो है 25,000 का खर्चा आया। और उसके बाद जो है इस गियर जो है स्मूथ हो गया। पहले क्या दिक्कत होता था, जैसा अगर मेरी गाड़ी चल रही है और मैं इसको धीरे करूँगा और रोकूंगा नहीं, सिर्फ धीरे करूँगा और फर्स्ट गियर लगाऊंगा तो लगता नहीं था। अभी भी थोड़ा सा लैकी है फर्स्ट गियर लगने में, लेकिन सेकंड गियर और थर्ड गियर जो है बहुत ही स्मूथ हो गया है। क्लच पहले भी ऐसी था, अभी भी जो है उतना ही है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा क्लच प्लेट चेंज होने के बाद भी। और अगर एसी चालू कर देते हैं तो थोड़ा सा कुछ तो बेल्ट का आवाज़ आता है। अब पता नहीं वो हर रेट्स में आता है या इसमें आता है, लेकिन जब भी एसी चालू कर देता हूँ और लो आरपीएम पे रहते हैं तो एक बेल्ट का जो है आवाज़ वो इस गाड़ी में आता है। मिरर्स वगैरह देख सकते हैं, तो बस यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है ये थोड़ा सा ज़्यादा है ये हिस्सा में। तो घाटी में जैसा अगर चला रहे हैं तो थोड़ा सा लगता है कि ये पास कुछ ज़्यादा ये बड़ा दे दिया है, तो इसके कारण मेरे को लगता है थोड़ा सा ब्लॉक होता है घाट सेक्शन पे। बाकी हाईवेज पे तो उतना कोई दिक्कत नहीं होता है। और स्पीडोमीटर देख सकते हैं क्लियर कट, बस जो है आपको मेन स्पीड का सिस्टम जो है सेंटर में दिया हुआ है, बाकी कुछ भी चीज़ नहीं है। एक वहाँ टैकोमीटर दे दिया है।
और ये गाड़ी का जो लेंथ है वो 4 मीटर से भी कम है, तो मोड़ने करने में भी जो है बहुत ही ईजिली हो जाता है। ये गाड़ी को आप मोड़ना चाहते हैं तो कहीं भी आसानी से जो है इसको मोड़ सकते हैं। और हैंडल जो है थोड़ा से हार्ड है एज़ कम्पेयर टू बाकी गाड़ियों के हिसाब से, लेकिन ईजिली हो जाता है क्योंकि गाड़ी उतना वेट नहीं आएगा। गाड़ी में वजन ज़्यादा रहेगा और आप ट्रैफिक में चला रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है अगर आपको बाकी गाड़ी चलाने का आदत है। अगर सिर्फ इसी को चलाओगे तो आपको उतना पता नहीं चलेगा। जैसा कि मेरे घर में टियागो भी है, उसका स्टीयरिंग बहुत ही ज़्यादा लाइट है, उसको चलाने के बाद अगर इसको चलाते हैं तो ये जो है बहुत ज़्यादा टाइट फील होता है। और मारुति में जो है एक पेट्रोल इंजन भी आता है VVT, वो 1200 सीसी का आता है और ये जो इंजन है ये 1248 सीसी का, यानी 48 सीसी यानी 50 सीसी जो है इसका इंजन का जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है पेट्रोल के कंपैरिजन। और पेट्रोल इंजन का माइलेज लगभग आपको 14-15 का ऐसा बोलते हैं, ज़्यादा भी दे देगा, चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे नया मॉडल का जो डिज़ायर है उसको मैं बीच में चलाया था, लंबा टूर पे लेके गया था, तो अराउंड मेरे को उसमें डिज़ायर का जो नया मॉडल है 2019-20 के आसपास का जो मॉडल था वो, उसमें मेरे को जो है 23-24 का पेट्रोल में माइलेज देखने को मिला, जितना तो मेरा ये डीजल का रिट्स भी नहीं देता है। तो मारुति का ये है अभी के नए जो मॉडल्स है उसमें वेट इतना ज़्यादा कम कर दिया है बॉडी का ना, और इंजन अच्छा रिफाइनमेंट कर दिया है। सिर्फ पेट्रोल ही बना रहा है तो बहुत ही अच्छा ध्यान दे रहा है वो अपने पेट्रोल इंजन पे, तो उसका माइलेज जो है बहुत ही शानदार है, परफॉर्मेंस भी बहुत गजब है। नो डाउट मारुति जो है जो भी इंजन सेलेक्ट करता है वो अभी तक के सबसे अच्छे इंजन रहते हैं इनके, जापान का जो टेक्नोलॉजी है सुजुकी। लेकिन सेफ्टी के मामले में देखा जाए तो अभी के जो गाड़ियाँ आ रहे हैं उसको कुछ बोल नहीं सकते, ज़्यादातर मारुति की गाड़ियाँ आ रहे हैं तो। और देख सकते हैं पूरा रोड खाली है। अब मैं आपको थोड़ा सा पिकअप इसका लेके दिखा देता हूँ। फर्स्ट गियर डाल दिया हूँ, देखते हैं कितना स्पीड में वहाँ तक में कितना स्पीड पकड़ती है गाड़ी। लेट्स गो। और बात करें सस्पेंशन का तो सस्पेंशन थोड़ा से हार्ड है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, लेकिन ठीक है। हैंडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हैंडलिंग बहुत ही अच्छा होता है। और जैसे ही ये जो गाड़ी है 2500 के RPM पे जाता है तो इसका इंजन थोड़ा ज़्यादा नॉइज़ करने लग जाता है। अब ऐसा हो सकता है कि ये इंजन थोड़ा ज़्यादा चल गया है, लगभग 2 लाख के आसपास चल चुका है, इसके कारण होता होगा, लेकिन हो सकता है नया इंजन ना करे। लेकिन इस पर्टिकुलर गाड़ी की अगर बात करें तो जब भी ये गाड़ी 2500 के आसपास चल देता है तो इंजन से जो है एक एक्स्ट्रा नॉइज़ आना स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो आवाज़ आता ही है डीजल इंजन का, लेकिन जब 2500 पे जाता है, देख सकते हैं जैसा कि अभी मैं 2500 पे लेके जाता हूँ, आप ध्यान देंगे आवाज़ कुछ ज़्यादा करता है। कुछ इस तरीके से जो है इसका नॉइज़ आता है। बाकी स्टीयरिंग टाइट है, होल्ड करने में बहुत ही यानी फीडबैक मिलता है, ऐसा नहीं लगता है कि आप कंट्रोल खोल देंगे, गाड़ी जो है पूरी कंट्रोल में भगती है। बस गियर जो है थोड़ा से अभी भी गियर बॉक्स का काम कराने के बाद भी जो है मेरे को लगता है कि थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए था। गियर थोड़ा सा मेरे को लगता है दिक्कत कर रहा है, थर्ड गियर में भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, फर्स्ट गियर में दिक्कत थोड़ा सा करता है। बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि मारुति को जो है रिट्स गाड़ी बंद नहीं करना चाहिए था, बहुत ही अच्छी गाड़ी थी। और सेम जो है स्विफ्ट का इंजन मिलता था, इसमें जो है हेडरूम और स्पेस जो है थोड़ा सा ज़्यादा मिलता था। बात करें कंफर्ट का तो सीट कंफर्ट भी इसका अच्छा खासा है। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। इसका जो हेडलाइट है वो मेरे को ठीक नहीं लगता है, यानी हेडलाइट का जो थ्रो है वो उतना खास नहीं है, रात के टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत सा लगता है। और इसमें एक और फैसिलिटी है आपको, जो ये जो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो लाइट जलता है इसका आप ब्राइटनेस को भी सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसा कि मैं अभी ये लाइट्स चालू कर दूंगा, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये 3 डॉट दिखेगा। ये 3 डॉट से जो है आप अपना इसका जो ब्राइटनेस है उसको कम या ज़्यादा ये कर सकते हैं। बाकी AC भी जो है इसका बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अच्छे से जो है ठंडा कर देता है। और AC ऑन करके भी अगर चलाओगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पिकअप कम हो जाता है। जैसे कई गाड़ी रहता है ना कि आप AC चालू कर देते हैं तो कई जगह ओवरटेक में ऐसा लगेगा कि AC बंद करूँ और उसके बाद ओवरटेक करूँ, ऐसा इसमें नहीं होता इसका कंडीशन में। पेट्रोल गाड़ियों में ऐसा होता है, लेकिन ये डीजल गाड़ी है, इसका तो पिकअप बहुत ही लाजवाब है। आप AC जो है एनी टाइम ऑन रख के भी चलाओगे तो आपको उतना दिक्कत नहीं जाएगा। सो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और इंस्टाग्राम हैंडल शो होगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इस गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी मन में डाउट होगा, कुछ भी सवाल जवाब होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाबा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, राइड हार्ड, राइड सेफ। और हाँ, एक बात और, आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं। तो वीडियो बनाने में कुछ इस तरीके से हाल हो जाता है, इतना पसीना आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो
कमेंट करके ज़रूर बताना, उससे जो है मोटिवेशन मिलता है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स गो।